फ्रेंड्स, आई एम नीरज शर्मा फ्रॉम मेटाजोन इन्फोटेक और मैं वेलकम करता हूं आपके कोर जावा के पार्ट 2 के अंदर। और एक्चुअल में हमारी जावा आज से स्टार्ट होगी। आप कहेंगे कि अगर जावा आज से स्टार्ट होगी फिर अभी तक हम क्या कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं जो अभी तक का पार्ट था वो था कोर जावा पार्ट 1, यानी वो बेसिक चीजें जो आपको लगभग हर एक लैंग्वेज के अंदर मिलेगी। जैसे आपने देखा कि वेरिएबल क्या होते हैं, आपने देखा इफ कंडीशन कैसे लगती है, आपने देखा लूप कैसे चलाए जाते हैं, आपने देखा कि फंक्शंस को कॉल किस तरीके से किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको लगभग सभी लैंग्वेजेस के अंदर मिलेगी। पर अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो फीचर्स होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के, राइट। तो एक्चुअल में आपकी जावा आज से स्टार्ट होती है। और पहला टॉपिक मैं उठाना चाहूंगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज द टॉपिक नेम? क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो मेरा पहला क्वेश्चन कि ये होते क्या हैं? व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? बताएंगे आप मुझे? आप बताइए। ओके, अच्छा, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल ओके, जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स, ऐसा ही कुछ। ओके, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी जानते हैं अभी थोड़ी देर के लिए उसे एक साइड में रख देते हैं, जो भी आपको पता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, राइट। और एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो रेडी हैं आप? चलिए, अगर रेडी है तो देखते हैं। आप मुझे बताइए कि आपने देखा है कि ये मैंने एक कार का मॉडल बनाया, अच्छी बनी है? चलिए कोई बात नहीं, जैसी भी बनी है। अब आप मुझे बताइए, मान लीजिए आप किसी एक ऐसी कंपनी के अंदर गए जहां पर अभी कार के ऊपर नंबर प्लेट्स नहीं लगी है, राइट। सिर्फ गाड़ियां तैयार हैं, एक ही कंपनी की गाड़ी है, एक ही मॉडल है, सिर्फ नंबर प्लेट नहीं है उसके ऊपर और बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो वो सारी की सारी गाड़ियां दिखने में कैसी होंगी? दिखने में बिल्कुल एक जैसी होंगी, यस और नो? आप कैसे पता लगाएंगे कि एक्चुअल में आपकी वाली गाड़ी कौन सी है? या तो उसके ऊपर नंबर प्लेट हो, या फिर आप इंजन नंबर देखेंगे, कुछ ऐसा देखेंगे। बाकी अगर सारी गाड़ियां एक साथ खड़ी कर दी जाएं और उसमें से नंबर प्लेट्स हटा दी जाएं तो सारी गाड़ियां बिल्कुल एक जैसी होंगी, उनका मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल होगा, हाइट, विड्थ, लेंथ, कलर, यस और नो? तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि वो कैसे डेवलप कर देते हैं, वो इंडस्ट्री किस तरीके से डेवलप कर देती है कि वो सारी गाड़ियां बिल्कुल एक जैसी तैयार होती है, एक जैसी बनती है। क्या कहा आपने? अच्छा, मेजरमेंट होते हैं कुछ, एग्जैक्टली कुछ मेजरमेंट होते हैं, कुछ मैप बनाए जाते हैं, कुछ आपका पेपर वर्क तैयार होगा जिसके अंदर मेजरमेंट लिखे होंगे और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डाई बनेगी, उसके अकॉर्डिंग जो डेवलप होंगे चीजें वो सारी एक जैसी डेवलप होंगी। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने फ्लैट्स देखे हैं? फ्लैट्स जो बिल्डिंग्स खड़ी होती है, आपने कई जगह देखे होंगे, हमारे यहां पर भी है बीपीटीपी, इसके अलावा और भी बहुत सारे आपने देखे होंगे फ्लैट्स। तो इन कॉलोनीज के अंदर, इन बिल्डिंग्स के अंदर, इन फ्लैट्स के अंदर, इन सोसाइटीज के अंदर क्या होता है, ये जो बिल्डिंग्स खड़ी होती है ये सारे फ्लैट देखने में एक जैसे लगते हैं, यस, सारे फ्लैट्स एक जैसे लगते हैं। आप इनफैक्ट होते भी हैं। अगर आप इस बिल्डिंग में जाओगे तो इस बिल्डिंग में जहां से स्टेयर्स गई होगी, सेम कॉलोनी के दूसरी बिल्डिंग में जाओगे आप तो स्टेयर्स बिल्कुल एग्जैक्टली उसी लोकेशन से वो लेंगे, उनकी हाइट, विड्थ बराबर होगी। अंदर जाएंगे आप रूम के अंदर,
एक रूम का साइज, एक बिल्डिंग में जो साइज है दूसरी बिल्डिंग में जाकर के देखेंगे तो उसी साइज का रूम होगा। ड्राइंग रूम सेम होगा, विंडो सेम होगी, किचन सेम होगी, विंडो के जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली सेम होगी। तो ये कैसे डेवलप कर देते हैं एग्जैक्टली एक जैसी बिल्डिंग इतनी सारी? ऐसा क्या करते हैं वो? डाई होती है? नहीं, अच्छा डाई नहीं होती इसके लिए। फिर क्या होता है इसके लिए? इसके लिए होता है एक मैप, राइट। आर्किटेक्चर एक आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर तैयार करता है, राइट, जिसके अंदर इस तरीके का एक व्हाइट पेपर होता है, उस पे कुछ ब्लू लाइन, कुछ ग्रे लाइंस इस तरीके से डली हुई होती हैं, उसमें कुछ मेजरमेंट्स लिखे होते हैं। इस पेपर को क्या कहते हैं हम? इस पेपर को कहते हैं हम मैप या फिर ब्लूप्रिंट। क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट। तो मैं आपको बता दूं, दिस ब्लूप्रिंट इज द क्लास। जो मेजरमेंट जहां पर लिखे होते हैं, जो मैप बना होता है, दैट इज द क्लास। और उस ब्लूप्रिंट से जो रियल एंटिटी तैयार होती है, जो एक्चुअल थिंग तैयार होती है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। सेम कार के केस में, इस कार की मेजरमेंट जहां पर लिखी होगी, जहां पर ब्लूप्रिंट तैयार होगा, दैट इज द क्लास। और इस ब्लूप्रिंट से जो रियल एंटिटी जब कार बन जाएगी, दैट इज द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अभी हमने देखा कि रियल में क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि जावा के अंदर क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो रेडी हैं आप? ओके। तो चलिए देखते हैं क्लास जावा के अंदर किस तरीके से आप बना सकते हैं और क्लास बनने के बाद किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लूप्रिंट की, क्लास की। तो जावा में ब्लूप्रिंट बनाने का तरीका है या क्लास बनाने का तरीका है कि आप लिखेंगे पहले क्लास, इसके बाद क्लास नेम, मान लीजिए मैंने लिख दिया एक्स, आप कोई और नाम भी रख सकते हैं। सी के नीचे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहां पर जो जो चीज आपको बिल्डिंग के अंदर चाहिए होती है, वो सारी चीज आप कहां मेंशन करते हैं? मैप के अंदर, ब्लूप्रिंट के अंदर। यस और नो? सेम इसी तरीके से जो जो चीज आपको ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए होगी, वो सारी चीज आप कहां मेंशन करेंगे? इस क्लास के अंदर। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिखा इंट ए, एक लिखा मैंने इंट बी, एक लिख दिया मैंने मेथड पब्लिक वॉइड शो, शॉर्ट में लिखा है पब्लिक वॉइड। जब आप कोड करेंगे तो आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। और यहां पर कुछ कोडिंग, कुछ भी एसओपी या व्हाटएवर, राइट। तो ये मेरा क्या तैयार हो गया? ये मेरी क्लास तैयार हो गई, ये मेरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। अब आप मुझे बताओ कि एक्चुअल में लोग कहां पर रहते हैं? इस बिल्डिंग के अंदर या इस मैप के अंदर? अच्छा, बिल्डिंग के अंदर। ऑफ कोर्स राइट, कि बिल्डिंग के अंदर लोग रहते हैं, इस मैप के अंदर लोग नहीं रहते। इसी तरीके से, क्योंकि ये जो मैप है, इसमें जो रूम बने हुए हैं, जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो ड्राइंग रूम, किचन बने हुए हैं, वो रियल में तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अब रियल में तो अभी ये एग्जिस्ट करते ही नहीं है। एग्जिस्ट कब करेंगे? जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से जो वैल्यू स्टोर होगी वो इस मैप के अंदर स्टोर नहीं होगी, क्योंकि ये तो बस ब्लूप्रिंट है, ये तो बस मैप है। एक्चुअल में ये ए, बी और शो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। एग्जिस्ट कब करेंगे? जब इस ब्लूप्रिंट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यस और नो? क्योंकि अगर मैं इसे कंपेयर करूं इस मैप के साथ, तो जैसे लोग मैप में नहीं रह सकते, इसी तरीके से वैल्यूज यहां पर स्टोर नहीं होगी। जिस तरीके से जब इस मैप का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, लोग वहां पर रहेंगे, इसी तरीके से इस ब्लूप्रिंट का जब ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट तैयार होगा, तो वैल्यूज हमारी उसके अंदर स्टोर होगी, राइट।